हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो यह स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी देहरादून, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है इनमें से हो जाएगा गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर सी गुरु शिखर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर सी 1931, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध इनमें से हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर ए 1942, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे। देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल का आरंभ जो है 1896 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1896 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक शहर किस नदी के तट पर है। देखिए, नासिक शहर जो है बसा हुआ है गोदावरी नदी के तट पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाग बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है। देखिए, बर्फ पर दाग बढ़ाने से जो है उसका गलनांक जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या कहलाती है। देखिए, जो म्यांमार की मुद्रा है इनमें से कहलाएगी क्यात। ऑप्शन नंबर ए क्यात, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कौन सी नदी ज्वारन मुक्त बनाती है। देखिए, भारत की जो नदी ज्वारन मुक्त बनाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ताप्ती नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए, हॉकी के टीम में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है टोटल 11। ऑप्शन नंबर बी 11, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। देखिए, इनमें से जो गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है तो यह गैस हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन गैस, जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। देखिए, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था फरवरी 1922 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी फरवरी 1922 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, 1 किलो बाइट यानी कि केबी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में केबी बोलते हैं, तो 1 किलो बाइट में जो है कितनी बाइट होती है। तो 1 किलो बाइट में बाइट की संख्या होती है टोटल 1024 बाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1024 बाइट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है। तो यह है मदुरै में। ऑप्शन नंबर ए मदुरै, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है। देखिए, जो भाखड़ा नांगल बांध है यह बना हुआ है सतलज नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सतलज नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है। तो हिंदी दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाई जाती है 14 सितंबर के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 14 सितंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या हो जाएगा टोटल 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 5 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होती है। देखिए, संतरे में जो विटामिन सबसे अधिक मात्रा में होती है इनमें से हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, जो कि संतरे में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है।
चलिए अगला सवाल है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन बी की कमी से जो शरीर में रोग होते हैं इनमें से हो जाएगा बेरी बेरी, ऑप्शन नंबर सी बेरी बेरी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए सूर्य उदय होते समय या फिर डूबते समय जो लाल दिखाई देता है यह दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकीर्णन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। देखिए बैटरी बनाने के लिए जिस अम्ल का उपयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कांडला बंदरगाह निम्न में से किसका राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो कांडला बंदरगाह जो है यह स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए मीठे पानी की जो सबसे बड़ी भारतीय झील है इनमें से हो जाएगा वुल्लर झील, ऑप्शन नंबर बी वुल्लर झील, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। देखिए आंसुओं में जो सबसे ज़्यादा घुली हुई रहती है यह हो जाएगा सामान्य नमक, ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है। देखिए हमारे जीवन का जो मूल आधार है इनमें से हो जाएगा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण, जो कि हमारे जीवन का मूल आधार है। चलिए अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। देखिए सिंधु सभ्यता का जो प्राचीनतम बंदरगाह है इनमें से हो जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर ए लोथल, जो कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगमरमर यानी कि मार्बल किसका रूप है। तो संगमरमर जो है यह चूना पत्थर का रूप है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए अकबर का जन्म जो हुआ था यह हुआ था अमरकोट में, ऑप्शन नंबर सी अमरकोट, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। देखिए चीन ने जो भारत पर आक्रमण किया था यह किया था 1962 में, ऑप्शन नंबर बी 1962, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कोरबा कोयला खदान भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, भारतीय राज्य छत्तीसगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है। देखिए तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए जिस गैस का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मैट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया था। देखिए जो मैट्टूर बांध था यह बनाई गई थी कावेरी नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। देखिए जो सबसे हल्की धातु होती है इनमें से हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर ए लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु होती है। चलिए अगला सवाल है, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पोंग बांध की बात करें तो यह भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। देखिए जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह लिया गया है आनंद मठ से, ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है प्रत्येक 23 मार्च को मनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 23 मार्च आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था या फिर लिखा गया है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है। देखिए गुरुग्राम नाम रखा गया है गुड़गांव के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है गुड़गांव का नाम बदल करके गुरुग्राम रख दिया गया है। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा बोली जाती है या फिर प्रचलित है तो यह राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। देखिए कन्नड़ भाषा जो है मुख्य रूप से बोली जाती है कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? देखिए विश्व में कुल मिलाकर के भाषाएं जो कि बोली जाती है इसकी टोटल संख्या हो जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर ए 5000 भाषाएं जो कि विश्व में बोली जाती है। चलिए अगला सवाल, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? देखिए 5 प्रकार के सूर्य जो कि आंखों से देखे जा सकते हैं, तो यह चीन में निकलती है। ऑप्शन नंबर ए चीन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? देखिए पटना में जिस सिख गुरु का जन्म हुआ था इनमें से हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी गुरु गोविंद सिंह जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे, कब हुआ था? तो यह हो जाएगा 1946। ऑप्शन नंबर बी 1946 में सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी। चलिए अगला सवाल है, सुई चुभने पर किस अंग में दर्द नहीं होता है? देखिए सुई के चुभने पर दर्द मस्तिष्क में नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? देखिए जो भारत की सबसे बड़ी मछली है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हेल, यानी कि व्हेल जो कि भारत की सबसे बड़ी मछली है। चलिए अगला सवाल है, भारत का शोक किस नदी को कहते हैं? देखिए भारत का शोक जो है इनमें से कहते हैं कर्मनाशा को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों शांत घाटी की बात करें तो यह स्थित है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अकबर जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। चलिए अगला सवाल है, गंगा नदी का संगम किस स्थान से होता है? तो देखिए गंगा नदी का संगम स्थान जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा प्रयागराज। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? देखिए जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है इनमें से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। चलिए अगला सवाल है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? देखिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे श्यामलाल गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी श्यामलाल गुप्ता बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1970 में। ऑप्शन नंबर डी 1970 जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस वंश से संबंधित है? देखिए जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं यह संबंधित है राष्ट्रकूट से। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रकूट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारत में थार मरुस्थल जो है यह राजस्थान राज्य में है, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा राजस्थान राज्य। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो है यह निर्मित है महानदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है महानदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? दोस्तों इंडिया गेट की बात करें तो यह स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी दिल्ली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर बी 1896 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसे एयरफोर्स का जनक कहा जाता है? देखिए एयरफोर्स का जनक जो है इनमें से कहते हैं रॉबर्ट एच गोडार्ड को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए इनमें से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है यह राज्य हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गोवा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, देखिए अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? दोस्तों अक्षय तृतीया जो है यह मनाई जाती है बैसाख माह में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बैसाख महीने में अक्षय तृतीया मनाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, तिब्बत का आधिकारिक धर्म क्या है? तो तिब्बत में जो आधिकारिक धर्म है इनमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, किसने दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित की थी? तो दुनिया की जो सबसे पुरानी लेखन प्रणाली विकसित करने वाले हैं, इनमें से हो जाएंगे मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया में लेखन प्रणाली विकसित किया था। चलिए अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो यह स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में कौन सा जानवर माना जाता है? तो आपको पता होगा कि भारत में राष्ट्रीय पशु के रूप में दर्जा प्राप्त है बाघ को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बाघ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह में शामिल होने वाली प्रमुख महिला कौन थी? तो नमक सत्याग्रह में जो प्रमुख महिला शामिल हुई थी महात्मा गांधी के साथ, इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर डी कस्तूरबा गांधी, जो कि उनकी धर्मपत्नी थी। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किस साम्राज्य की सुल्तान थी? देखिए रजिया सुल्तान जो थी वह सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की। ऑप्शन नंबर ए, जो कि भारत की पहली महिला सुल्तान भी थी, जो कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में भारत में किसका उल्लेख है? तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जिनका उल्लेख है भारत में, वे हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हम्पी किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक स्थल है? देखिए जो हम्पी है वह ऐतिहासिक स्थल हो जाएगा कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोलोसियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कोलोसियम जो है यह अवस्थित है रोम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रोम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कौन सा था? तो पहला स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध इनमें से हो जाएगा 1857 का विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली दरबार का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, प्याज और टमाटर के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता है? देखिए प्याज और टमाटर का सबसे अधिक उत्पादन इनमें से होता है उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय पूर्ण जागरण का पिता इनमें से कहते हैं राजा राममोहन राय को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इनमें से जो भारत की सबसे बड़ी नदी है यह नदी हो जाएगा गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है गंगा नदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों नासा का मुख्यालय यह है वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सहल द्वीप का वर्तमान नाम क्या है? देखिए सहल द्वीप का वर्तमान नाम हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने रचा था? तो भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काठमांडू किस देश की राजधानी है? देखिए काठमांडू शहर जो है राजधानी हो जाएगा नेपाल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेपाल देश, जो कि राजधानी है काठमांडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? तो पद्मश्री पुरस्कार जो है दिए जाते हैं कला विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कला विज्ञान और समाज सेवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का संविधान कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? तो भारतीय संविधान जो है टोटल 395 पहले था, अभी 448 हो चुका है, तो याद रखिएगा 448 अनुच्छेदों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा द्वारा भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो नासा द्वारा भेजा गया जो पहला अंतरिक्ष यान था इनमें से हो जाएगा एक्सप्लोरर 1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में जैसलमेर किले स्थित हैं? देखिए जो जैसलमेर किले हैं यह स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर बॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए माय डियर बॉस नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डार्विन का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए डार्विन का सिद्धांत संबंधित है जीव विज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी जीव विज्ञान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों इनमें से भारतीय राष्ट्रीय फूल कौन से है? गुलाब, कमल, चमेली या फिर सूरजमुखी? इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और इस वीडियो में टोटल 80 नहीं बल्कि 90 क्वेश्चन थे, तो वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में।